वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी क्वेश्चन जो बनाएंगे वो सिंगल एंट्री का है, डॉक्टर एस के सिंह बुक का। इसके पहले हम 4-5 बनाए थे, आज हम 9-10 बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिखे हैं बुक बोर्ड में। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे, पहले बार है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हरी मेंटेन हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हरी क्या करता है, अपना बुक को सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करता है। हर हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 5000, साल में कितना ड्रॉ करता है 5000। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाई 10% एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर। सही है। तो एज पर सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग क्या करना पड़ता है, 2 कैपिटल निकालना पड़ता है, कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल एट एंड। तो बोर्ड में हम लोग क्या किए, 2 स्टेटमेंट बनाएंगे, एक 4/18 का, 31/19 का, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और बैलेंस शीट। तो चलिए पहले हम उस स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या दिया, फर्नीचर। तो एसेट्स का साइड लिखिए, फर्नीचर 200, इसका हो गया 200। स्टॉक 2800, 3050। फिर डेटर्स 2100, इसका हो गया 3400। कैश यहाँ हो गया 150, यहाँ हो गया 200। फिर देखिए क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में लिखिए 1750, 1900। इसका देखिए BR क्लोजिंग में दिया है, ओपनिंग में नहीं है, तो ओपनिंग में नहीं लिखेंगे 300। लोन क्लोजिंग में है 500, इसमें नहीं है। इन्वेस्टमेंट 1000। इतना ही पोजीशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टोटल करके कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल ले जाना। तो इधर हो गया 3250, 3400, 200, 300, 1000, 8150। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 8150। इसमें 2400 लेस कर देंगे तो आएगा 5750। इतना ये क्या अलग है, ठीक, 5750। तो जो बच गया हो गया कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर है ना 5750। फिर उस तरह से आगे बढ़िए, इसको जोड़िए 3000 इधर हो गया, और ये हो गया आपको 2100, और ये हो गया 150। तो आपको हो गया 5250। तो नियम से हमें कितना चाहिए, 5250। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1750 माइनस कर देंगे, तो जो बच गया हो गया कैपिटल 3500। तो हमको 2 कैपिटल मिलेंगे हम लोग को, एक ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल। आप जब प्रॉफिट निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का लास्ट कैपिटल क्या दिया हुआ है 5750, ये लिख देंगे। इसमें हम लोग क्या प्लस करते हैं, ड्राइंग्स। क्या प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना दिया 5000, तो ये मेरा हो गया 10,750। एकदम नॉमिनल क्वेश्चन है। लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना। तो देखिए कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द कितना 3500 है, इसे 3500 लेस कर दीजिए। तो 10,750 माइनस 3500, तो आपका स्टैंड किया 7,250। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा, इसके पहले दिन जो बताया था कोई एडजस्टमेंट नहीं था, अब इसमें एडजस्टमेंट है। क्या लिखा है, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना बोला है 10%। तो फर्नीचर का एंड वैल्यू कितना है 200 है, तो 200 का 10% निकालिए, ये हो गया 20। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डेटर्स कितना है, क्लोजिंग डेटर 3400, तो 3400 का 10% निकालिए, तो 340, तो हो गया 360। तो 7250 माइनस 360, ये हो गया 6890। 6890, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। अब मानिए हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट का नियम क्या है कि बैलेंस शीट में लोग सारा चीज़ एंड का लिखते हैं, टोटल चीज़, सिर्फ एक चीज़ ओपनिंग लिखते हैं, दैट इज कैपिटल। क्या लिखे, कैपिटल कितना दिया ओपनिंग कैपिटल 3500। इसमें प्रॉफिट को प्लस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट कितना निकाले 6890। तो 3500 प्लस 6890, आपको ये हो गया 10,390। इसमें हम लोग लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है 5000, तो ड्राइंग्स 5000 माइनस कर दीजिए, तो हो गया 5390। आप जो बचा है क्लोजिंग में, जैसे क्रेडिटर्स है कितना है 1900, तो क्रेडिटर्स 1900 लिख दीजिए। और क्या दिया है, लोन, तो लोन को लिख दीजिए 500। सेम इधर लिखिए, फर्नीचर कितना है 200 है,
इसमें कितना डिप्रिसिएशन क्या था 20, तो डिप्रिसिएशन 20 लेस कर दीजिए तो 180। स्टॉक इसमें तो कुछ हुआ नहीं है तो इसको पूरा लिख दीजिए 3050। फिर देखिए डेटर्स इसमें 3400 है, लेकिन इसमें प्रोविज़न कितना निकाले थे हम लोग 340, तो लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 340, ये आपको हो गया 3060। कैश कितना है 200, BR 300 और इन्वेस्टमेंट 1000। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे, देखिए कितना आ रहा है 180, 3050, 3060, 200, 300, 1000, तो क्या 7790। इधर जोड़ लीजिए, इधर भी हो गया 7790। तो ये बना क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम 10 लिख के बनाते, तब तक मेरे लिए बने रहिए, ठीक है। हम 10 नंबर लिखते हैं, तब तक बने रहिए। यहाँ पर हम 10 नंबर क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और उसी तरह से बनेगा जैसे कि हम बनाए हैं। तो चलिए यहाँ लिखा ऑन 1 अप्रैल 2018 ये स्टार्टेड बिजनेस विद द फॉलोइंग एसेट्स। ये चालू किया बिजनेस इस एसेट्स के साथ, अनलाइबिलिटी के साथ। ड्यूरिंग द ईयर यू विथड्रू फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज फॉर गुड्स 2000, कैश 2000। क्या किया, बिजनेस से 2000 का गुड्स निकाल लिया, 2000 कैश निकाल लिया। 1/10/18 को फिर से 5000 रुपये कैपिटल लगाया और 31/3/2019 का पोजीशन है डेप्रिसिएट फर्नीचर मशीनरी बाई 10%, इतना ही मैटर है। तो चलिए हम लोग जैसे स्टेटमेंट निकालते हैं 2 स्टेटमेंट में आएंगे। देखिए एसेट्स सबको लिखिए, स्टॉक कितना दिया है 10,000, डेटर्स 15,000, मशीनरी 15,000, फर्नीचर 3,000, क्रेडिटर्स 3,000, बैंक 1,000। ये लिखा हुआ है। आप सीधा आ जाए नीचे 31/3/19 का पोजीशन, स्टॉक 12,000, फिर दिया डेटर्स 20,000, फिर मशीनरी 15,000, फर्नीचर 3,000, क्रेडिटर्स 2,000, बैंक 5,000, इतना ही पोजीशन है। अब जोड़ दीजिए 15, 30, 40, 44,000 यहाँ हो गया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 44,000। तो 44,000 से जो चला गया 3,000, तो जो बच गया हो गया कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस कितना आ गया 41,000। अब सेम उसी वजह से चलिए 12 और 20, 32 और 15, 47, 3, 50, 55,000 या 55,000। यहाँ पे कितना चाहिए 55,000, चला गया 2,000, कैपिटल कितना बचा 43,000। ये हो गया। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड मैंने 31/3/19 को कितना कैपिटल 43,000 प्लस ड्राइंग्स बाय गुड्स निकाला 2,000। अब बाय कैश भी कितना निकाला 2,000, तो हो गया 4,000। तो 43,004 कितना हो गया 47,000 लेस कैपिटल एट बिगिनिंग 1/4/18 कितना कैपिटल 41,000 है। अब देखिए एडिशनल कैपिटल कितना लगाया था, फिर से पूंजी लगाया 5,000 रुपया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल 5,000, तो कितना हो गया 46,000, सॉरी 53,000 ना, गलत जोड़ दिए, नहीं तो बोला शॉर्ट क्यों कर रहा है। ये 53, सॉरी ये 53,000, ओके इसको लिख देता हूँ। तो ये हो गया 57,000, हमको लगा कि शॉर्ट कर रहा है। तो हो गया 46,000, तो ये हमारा कितना बच गया 11,000, ठीक है। लेस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन बोला है खाली और तो कुछ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्लोजिंग में कितना 3,000, तो 3,000 का 10% 300, और मशीनरी का भी 10% बोला है। तो मशीनरी कितना दिया है 15,000, इसका 10% 1,500, तो हो गया 1,800। तो 9,200 हो गया प्रॉफिट।
तो आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इतना ही है ना, रहेगा उतना ही। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए कैपिटल, इसमें ओपनिंग लिखते हैं 1,418 कितना कैपिटल दिया हुआ है 41,000, प्लस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल, फिर से कितना पूंजी लगाए थे 5,000, प्लस नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ 9,200, तो 41 + 46 और 9 55,200, और लेस ड्राइंग्स कितना ड्राइंग्स किया था 4,000, तो 51,200। लाइबिलिटी में एक ही चीज़ है क्रेडिटर्स 2,000, कितना हो गया 53,200। अब यहाँ से देखिए स्टॉक दिया है 12,000, एंड वाला सब एंड का लिखना है 12,000। डेटर्स 20,000, मशीनरी 15,000, इसका डिप्रीशिएशन काटिए 1,500, 13,500। फर्नीचर 3,000, इसका डिप्रीशिएशन काटिए 300, 2,700, और बैंक है 5,000। तो 12, 32 और 13, 32 13 हो गया 45 और 5 50 52 53,200। ठीक है, यहाँ हमको टोटल लिखने में गलती हो गया था इसलिए गड़बड़ा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बनाएं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे इसी तरह आगे बढ़ेंगे, कन्वर्सन तक जाएंगे, सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, सीखिए, अपने से ही बनाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं उसको बनाइए, नहीं बनाएगा तो फिर हम बनाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।